तो आखिर गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट में गोजो के मर जाने के बाद अब सबका सवाल यहाँ ये होगा कि आखिर अब सुकुना को मारेगा कौन, आखिर कौन उसे हराएगा। जहाँ चैप्टर के लास्ट में तो तुमने हाजिमे कासिमो को तो देखा ही होगा जो कि गोजो के मरते ही सुकुना को मारने आया है, और अब यहाँ हमें उनकी ही फाइट देखने मिलने वाली है, जहाँ उसी बीच में शायद गोजो वापस भी आ जाए, क्योंकि वो इस पेज में हमें स्माइल करता हुआ दिखाई दिया है। अब ये तो हमारा सोचना है और हमारी एक थ्योरी है कि शायद कुछ तरीके से गोजो वापस आ जाएगा, और इसी तरह की थ्योरीज को मैंने अपनी इस वीडियो में कवर किया है, और उन थ्योरीज को अगर तुम जानना चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। अब देखो, हम सबको पता ही है कि ऑफिशियल चैप्टर में ये तो दिखा ही दिया है कि गोजो अब मर चुका है, और देखो इस वीडियो में भी कई प्रेडिक्शन और थ्योरीज होने वाली हैं, जैसे कि कासिमो के अलावा जुजुत्सु काइसेन में कौन है जो सुकुना को हराएगा। अब देखो, हम सबको ऑफिशियल चैप्टर में ये तो दिखा ही दिया है कि गोजो अब मर चुका है, और सुकुना को हराने वाला अभी तो यहाँ हाजिमे कासिमो ही है, जिसने बहुत पहले ही चैप्टर्स में ये बताया था कि अगर गोजो सुकुना से हारता है यानी हाजिमे सुकुना से लड़ने जाएगा, जिससे लड़ने के लिए वो एकदम बेकरार है। अब ये हाजिमे कासिमो कौन है, तो शॉर्ट तरीके में मैं अगर एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये किस लेवल की पावर रखता है, तो कासिमो जो है अभी एक थंडर गॉड है, जो कि लास्ट पेज में तुमने देखा ही होगा कि उसका इंट्रो ही इसी तरीके से दिया गया है, और ये एक ऐसा सॉर्सरर भी है जो लगभग 400 साल पुराना है, और इसका हमेशा से ये मकसद रहा है ये स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों से लड़ पाए जिनसे इसे लड़ने में मजा आता है। और ये एक इतना पावरफुल सॉर्सरर भी है कि इसने अपने समय में अपने एरा के सभी बड़े से बड़े सॉर्सरर को भी हराया ही नहीं बल्कि मारा है। और यही नहीं, कुछ पिछले चैप्टर्स में तुमने देखा ही था कि गोजो को इस पे कितना ज्यादा भरोसा था, कि वो जानता था कि गोजो के बाद सुकुना को हराने वाला शायद कासिमो ही हो सकता है। और देखो, जो ये कासिमो है, इसने समय में जब भी सॉर्सरर को मारा था तो उन्हीं को मारने के बाद इसने उनकी बॉडीज पे बैठ के केंजाकू से पूछा था कि इस दुनिया में कोई क्या ऐसा भी है जो कि मुझे चैलेंज करे और डोमिनेट करे। जहाँ केंजाकू ने इसे जो नाम बताया था वो था द किंग ऑफ कर्स सुकुना का, जिसके बाद से ही ये सुकुना से लड़ने का मौका ढूंढ रहा है और सुकुना से लड़ने के लिए बेकरार है। और गोजो के हारने के बाद अब उससे लड़ने वाला यही है, और वैसे भी अभी यही लड़ेगा, क्योंकि उसने पहले ही कहा है कि गोजो के बाद जो लड़ने वाला सुकुना से होगा वो मैं ही हूँगा। तो आगे हमें और एक खतरनाक फाइट देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि चैप्टर 237 में ही हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसमें कई राज खुलेंगे, जैसे जिसमें ये फाइट तो होगी ही, साथ ही कई बड़े राज भी खुलेंगे, जैसे कि गोजो के फादर के बारे में, जैसे कि वो बताने ही वाला था, शायद वो भी हमें अगले ही चैप्टर में देखने के लिए मिल जाए। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या कासिमो जो है वो भी सुकुना को हरा पाएगा। तो देखो, मैंने अभी उसकी पावर के बारे में बताया ही कि वो कितना पावरफुल है, और मेरे ख्याल से तो वो गोजो के लेवल का पावरफुल कैरेक्टर भी है, या तो गोजो से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो बंदा 400 सालों से पहले से ही कई लड़ाइयां लड़ चुका है, और उससे जो भी अभी तक सॉर्सरर लड़ने आया है उसने हर बार उन्हें हराया है, वो भी उस समय के सबसे पावरफुल सॉर्सरर को भी, जिसे इसने अकेला ही हराया है। और उन्हें हराते हुए हाजिमे कासिमो ने कई बैटल्स लड़े हैं, जहां इस पे गोजो के मुकाबले में बैटल्स का कई ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिससे यहाँ इसकी सुकुना के खिलाफ में जीत तो दिखाई देती है। और सिर्फ यहाँ यही नहीं है, हमें पता ही है कि गोजो से लड़ते वक्त सुकुना कितना ज्यादा घायल हुआ है और कमजोर हो चुका है, और कासिमो ने सुकुना को बिल्कुल भी ठीक होने का मौका तो दिया ही नहीं है। तो यहाँ कासिमो को एक और पॉइंट है सुकुना के खिलाफ जीतने का, लेकिन यहाँ अब मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि सुकुना के पास कोई ना कोई प्लान है कासिमो के लिए, क्योंकि अगर तुम इस पैनल को देखते हो तो यहाँ जब कासिमो सुकुना की तरफ तेजी से बढ़ता है तो यहाँ सुकुना कासिमो को देख के बिल्कुल भी हैरान या चौंका हुआ नहीं होता है, जैसा कि उसे देखने से लग रहा है कि वो जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, जिसके लिए उसने शायद से कोई पहले ही प्लान बनाए रखा है, जो कि वहाँ सुकुना की मुस्कुराहट भी बताती है। तो यहाँ तो मेरा एक ये सोचना है, और जिस हिसाब से हमने कासिमो को देखा है और उसके बारे में जाना है, तो उस हिसाब से तो कासिमो एक ऐसा बंदा दिखता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों से लड़ने में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखता है। तो शायद यहाँ ये भी हो सकता है कि कासिमो अभी सुकुना से लड़ने नहीं आया है, क्योंकि सुकुना अभी कमजोर है और उसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों से लड़ना पसंद है, तो वो सुकुना को पूरा हील होने दे ताकि वो उस फाइट का पूरा मजा ले पाए। और शायद से जो कासिमो अभी वहाँ गया है तो वो गोजो की शायद बॉडी भी लेने गया होगा। अब देखो, ये जो हाजिमे कासिमो है, इसकी कुछ फाइट्स हमें कुछ पिछले चैप्टर्स में बताई गई हैं, जिसमें इसकी जो ओपी फाइट्स और इसकी जो कर्स टेक्निक पावर दिखाई गई है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसे तुम्हें जानने में शायद मजा आ सकता है। और इस कैरेक्टर को और अच्छे से जानना चाहते हो और समझना चाहते हो तो तुम उन पावर्स के बारे में ही जानकर समझ पाओगे। वैसे अगर तुम इस हाजिमे कासिमो के बारे में और जानना चाहते हो, अच्छे से जानना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो बना सकता हूँ, तो तुम कमेंट करके ये जरूर बताना। अब देखो, मैंने तुम्हें यहाँ बताया ही कि कासिमो सुकुना को हराने के लिए कितना काबिल है, लेकिन यहाँ मेरा भी एक ये भी सोचना है कि यूजी इतादोरी जो है वो जुजुत्सु
जुजुत्सु काइसेन का मेन कैरेक्टर है, तो उसके हिसाब से तो यूजी की एक फाइट सुकुना के साथ बनती ही है, जो कि आगे जाके पॉसिबल भी हो सकती है, जहां वो शायद गोजो के मरने की वजह से सुकुना को मारने आ जाए और सीधा सुकुना से लड़ने लग जाए, और कासिमो जो है सुकुना के पूरे हील अप होने का वेट करे, लेकिन यहाँ यूजी शायद सुकुना को मारने के लिए सीधा वहां आ जाए और फिर हमें सीधा सुकुना से लड़ते हुए हमारा मेन कैरेक्टर देखने के लिए हमें वहां मिल जाएगा, जहां हमें मेन कैरेक्टर यानी यूजी इतादोरी का डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिले, जो कि जुजुत्सु काइसेन में अभी तक तो खास कोई देखने के लिए नहीं मिला है। तो शायद यूजी वर्सेस सुकुना जब हमें ये फाइट देखने के लिए मिले तो इसमें हमें शायद यूजी के बारे में और चीजें पता चले, और शायद से उस फाइट के दौरान हमें यूजी की सोल स्वैप टेक्निक के बारे में और जानने के लिए मिल जाए, जिसकी हमें सिर्फ अभी तक झलक ही दिखाई गई है, और उस टेक्निक की और ज्यादा झलक ऐसी ही फाइट में हमें देखने के लिए मिल सकती है, जिसके होने के चांस तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है। बेशक वो अगले चैप्टर में ना हो, लेकिन आगे जाके मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है, जिसके होने के लिए राइटर शायद सुकुना को ना मारे और हमें यूजी वर्सेस सुकुना देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि शायद से हमें आगे ये चीज जरूर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि राइटर ने स्टोरी बढ़ाने के लिए ही गोजो को मारा है, तो अब उनका मेन कैरेक्टर यानी यूजी इतादोरी पर ध्यान देने का मौका है, जो कि उन्होंने बनाया भी है, जो कि एक सही मौका भी है। तो ऐसा पॉसिबल तो है। बाकी तुम्हारा क्या सोचना है इस पर, अपनी राय जरूर कमेंट करके जरूर बताना। और देखो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि तुम ऐसी वीडियोस और आगे देख पाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।